नमस्ते बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्ण विचार देखेंगे, पहचान हमारी, इस पाठ में। बच्चों, हम कोई भी भाषा पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? हम ध्वनि मतलब आवाज़, और उस आवाज़ को कोई भी भाषा में हम लिपिबद्ध करते हैं। उनमें प्रमुख दो चीज़ आती है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये स्वर क्या होता है? यानी हम स्वर किसे कहते हैं? आज हम स्वर और उनका उपयोग शब्द में किस प्रकार किया जाता है, यह विस्तार से देखेंगे। स्वर किसे कहते हैं? कि जो अपने आप में परिपूर्ण हो, यानी दूसरे अक्षर को उसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा उसको स्वर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। जैसे हम अ, आ, ई, उ, इन सभी अक्षर जो है वो स्वर है। इन स्वरों के बारे में हम जानकारी आज इस पाठ में लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्वर कितने हैं? कुल 11 स्वर है हिंदी में, मराठी में 12 स्वर होते हैं। उसकी जानकारी हम लेते हैं। अभी आपके सामने वर्ण और उसको लगने वाला स्वर और उससे परिपूर्ण बनने वाला व्यंजन, इसका हमने चार्ट दिया है। चार्ट में देखिए, पहला क, यानी ये अधूरा है, जिसमें अ मिलाया तो परिपूर्ण क जो है बनता है, जो व्यंजन के रूप में दिखता है। क, उसमें अ मिलाया तो बन गया क। आधा क है, उसमें आ मिलाया तो बन गया का। आधा क उसमें ई मिलाया तो बन गया की। आधा क उसमें ई मिलाया तो बना की। आधा क उसको ऊ लगाया बन गया कु, और आधा क उसको ऊ लगाया बन गया कु। तो बच्चों, आप लोगों को एक बात समझ में आएगी कि क क्या है? व्यंजन है, जिसमें अ स्वर मिलाया तब जाके वो व्यंजन कंप्लीट होता है। यानी व्यंजन को किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्वर की। जैसे इंग्लिश में व्यंजन कितने हैं और स्वर कितने हैं? इंग्लिश में स्वर 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी 21 व्यंजन है। ठीक है बच्चों, तो व्यंजन को स्वर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क उसमें अ मिला हुआ है, का उसमें आ मिला हुआ है, की उसमें ई मिला हुआ है, की यानी दूसरा ई मिला हुआ है, कु उसमें ऊ मिला हुआ है, और कु उसमें दूसरा ऊ मिला हुआ है। तो इस प्रकार जो है हम स्वर और व्यंजन किस प्रकार, स्वर से व्यंजन जो है किस प्रकार सहायता करता है, ये हम देखते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर क्या दिखता है? ड फ। तो यहाँ पर पहला ड, उसमें अ मिला हुआ है और फ में भी अ मिला हुआ है, तो कंप्लीट हुआ ड फ। यानी यहाँ पर ड और फ ये व्यंजन है, जिसमें अ मिलाने से कंप्लीट हुआ है और बनता है ड फ। समझ में आया? तो यहाँ पर ड के अंदर और फ के अंदर क्या है? अ नाम का स्वर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अद र क, अ द र क, ये द र और क में अ मिला हुआ है।
आगे देखिए ह थे ली, यानी यहाँ पर ह में अ मिला है, थे में ए मिला हुआ है और ल में ई मिला हुआ है, तो बन गया हथेली। तो यहाँ पर हर एक ह थ और ल में क्या मिला हुआ है? स्वर मिला हुआ है। आगे देखिए अ ना र, अ स्वर है, न के अंदर आ लगाया ना, यानी र के अंदर अ मिला है र, अनार। वैसे ही फ ल, फ उसमें अ मिला हुआ है और ल उसमें भी अ मिला हुआ है, तो फल। क छु आ, क इसमें अ है, छ को उ मिला हुआ है, छु अ को आ मिला हुआ है, आ। आगे देखिए डमरू, इसमें पहले में ड, तो यहाँ पे ड में अ मिला हुआ है, म में अ मिला हुआ है और र में रू मिला हुआ है, तो इस प्रकार जो है डमरू ये व्यंजन बने। उसमें घ ट, घ उसमें अ और ट में भी अ मिला हुआ है, तो बन गया घट। टमाटर, ट उसमें अ है और मा में आ है, टमाटर। घ डी, घ के अंदर अ है और ड के अंदर जो है स्वर मिला हुआ है ई, घड़ी। वैसे ही ई ला य ची, ई स्वर है, ल के अंदर आ मिला, ला य में अ मिला हुआ है, च में ई मिला हुआ है, तो इस प्रकार बन गया ई ला य ची। तो इस प्रकार ये शब्द में ई में यानी स्वर ई है, ल को आ मिला, ला य में अ मिला हुआ है और च में ई मिला हुआ है, तो कंप्लीट स्वर की मदद से ये शब्द तैयार हुआ इलायची। वैसे ई स्वर है, दीर्घ स्वर, और द में अ मिला हुआ है, ई द। छिपकली, छ में ई मिला छी, प में अ मिला हुआ है और ल में भी ई मिला हुआ है, तो बन गया छिपकली। यहाँ पे आगे देखिए सांप, सा के अंदर जो है अनुस्वार दिया हुआ है, यहाँ पे स में आ मिलाया और ऊपर एक नुक्ता दिया सा, प में अ मिला हुआ है, तो सांप ये शब्द स्वर की मदद से तैयार हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है स्वर की मदद से किस प्रकार जो है व्यंजन की सहायता, स्वर की सहायता से व्यंजन शब्द किस प्रकार बनाते हैं वो हम देखते हैं। आगे देखिए सा ई की ल, सा इसमें आ मिला हुआ है, ई स्वर है, क को ई लगा हुआ है और ल में अ लगा हुआ है, तो साइकिल। आगे देखिए ल ड की, ल उसमें अ है, ल ड में अ स्वर मिला ड और क में ई स्वर मिला दीर्घ ई, तो बन गया ल ड की, ल ड की ये शब्द तैयार हुआ। पा य ल, प उसको आ लगा पा, य में अ लगा य, ल में अ लगा ल, पा य ल। ढा ल, ढा ल यानी ढ के अंदर आ मिला ढा और ल के अंदर अ मिला ल, तो बन गया शब्द स्वर की सहायता से ढाल, ढाल ये शब्द बना। लहसुन, ल ह और न में अ मिला हुआ है और स के अंदर उ मिला हुआ है, लसुन। तो इस प्रकार जो है बच्चों देखो और सुनो, इसमें बछड़ा यानी ब अ छ डा, बछड़ा। इस प्रकार पढ़ो ड र फ र घ र थ शरद शहद दशक आदर कहकर अरहर अशरफ अटकर आह डाक छाछ
थ, का, ऐसे शब्द जो है जोर जोर से आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ने की आदत आप लोगों को बनानी है। आगे देखिए, क था, ह रा, आ शा, आ का, दा आहार, शारदा, शक, शाकाहार, फटकार। तो इस प्रकार जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों अपनी नोटबुक में ये शब्द लिखो और हर रोज़ जो है आईने के सामने खड़े होकर जोर जोर से इस प्रकार रटना है और शब्द, अक्षर, स्वर और व्यंजन को याद करना है। ठीक है बच्चों, आज के दिन यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।